जिनका कोई नहीं होता ना, उनके सिर पर ठाकुर जी होते। और दुनिया पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक तुम्हारी जेब गर्म और चेहरे पर चमक है। जिस दिन चेहरे की चमक और जेब के नोट चले जाएंगे, कोई राम राम नहीं करेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आज हम सुबह कोई आए थे, हम उनको एक चर्चा बता रहे थे अपने जीवन की, कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत पुरानी बात है हमारे जीवन की। यही कोई हो गए होंगे 16 साल, लगभग 15-16 साल पुरानी घटना है। पहले गांव में हमारे टीवी बहुत कम थी। पड़ोस के एक अंकल जी के पास में टीवी आई, पुरानी टीवी वो लेकर आए। टीवी का जमाना नया नया चला था हमारे गांव के लिए, कम टीवियां थी, तो गांव के लोग देखने जाते थे, हम भी देखने गए। पड़ोस की बात है, देखो असंभव कुछ होता नहीं, इस पर चर्चा बता रहे। 3-4-5 दिन तो बड़ा अच्छा रहा। दूरदर्शन शायद चलता था, उस पर नाटक बाटक आते थे, हम भी गए, देखा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6वें दिन उन्होंने ना मना कर दिया और टीवी बंद कर दी। जैसे ही हम पहुंचे, हमारा घर सामने में ही एक झोपड़ी थी, माताजी, पिताजी, छोटी बहन, भाई, सब 5 लोग वहीं रहते थे। टूटा फटा मकान। जैसे ही मना किया तो हम बाहर निकले उनके घर से, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम बड़े आदमी हो, हमको भगा दिया, ये वो कुछ भी नहीं बोला। विनम्र पूर्वक हम वापस आए। माँ ने कहा रात का अंधेरा रहता था क्योंकि लाइट तो हमारे घर पे थी नहीं। डिब्बी जानते हो अगर आप लोग, एक बोतल में, कांच के बोतल में केरोसिन का तेल डालकर बाती बनाकर रख लेते, उसी को जलाया करते थे। तो डिब्बी रहती थी, तो डिब्बी माँ ने जलाई, तो माँ प्यार से जो नाम लेकर हमें बुलाती थी, आ गए? हम कहा हाँ माँ। माँ बोली बेटा आज जल्दी आ गए। हमने कहा माँ आज ना अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। झूठ बोल दिया और टेढ़ा मुंह करके खूब रोना आया। हमारे घर के पीछे एक बापू दरिया, छोटा सा नाला दरिया था, ज्यादा रोना आया तो हमने सोचा चलो पीछे चलते हैं। माँ को कहा माँ हम अभी आए, और पीछे दरिया के किनारे हम बैठ गए, हाथ में पत्थर लेकर खूब रोए 2 घंटे कि काश आज अपने पास होता तो कोई हमारी बेइज्जती नहीं करता। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, बैठे बैठे वहां प्रण लिया हनुमान जी का नाम लेकर, धीरेन्द्र कृष्ण टीवी अब तभी देखेंगे जब अपनी कमाई से अपने बाप की आ जाएगी। माई बाप कमाई के नाम पर 9-10 साल की हमारी अवस्था रही होगी, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण हैं हम गांव के, वो होते ना आचार्य पुरोहित, सत्यनारायण बाँचना, पूजा करना, कर्मकांड का काम हमारा। तो बचपन से ही हम करने लगे थे। तो आचार्य के लिए गांव में जाते थे, पुरोहित कर्म करते थे, तो 5-11 रुपया दक्षिणा मिलती थी उस समय पे गांव में, और ये बहुत होती थी। 1.5 साल तक किसी के घर हम आचार्यगिरी करने गए पंडित जी, तो जिस टीवी कमरे में टीवी लगी हो उसमें नहीं बैठते थे। नया नया वॉल्वो बस का प्रचलन हुआ, हमें आज भी याद है, हम उस बस पे नहीं बैठते थे। टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी हो जाए। और हमने 1.5 वर्ष तक 2-2, 5-5 रुपया जोड़कर 3800 रुपए जोड़े। और मैक्स कंपनी की पुरानी टीवी हमने खरीदी, और खरीद करके लाए तो कमरा तो एक ही था, अब उसे लगाएं कहां? तो कमरे के बाहर लगाई, एकदम खुले में। एक टेबल रखी, टेबल के ऊपर उसे रखा, रिसीवर कहलाता था जिसमें चैनल आते थे, वो लाए, लगाए। 1 किलो मिठाई का डब्बा लाए,
किस्मत की बात तब हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार भी नहीं था ना। किस्मत की बात अंकल जी की टीवी खराब हो, तो वो आए देखने, उन्होंने डांट कर कहा बेटा इतना रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है, ये छानी सुधरा लेते। छानी मतलब खप्पर, खप्पर फूटे थे, ये सुधरा लेते। हमने उनको मन ही मन कुछ कह के फेंका, धन्यवाद चाचा। उन्हें समझ में नहीं आया। हमने मन ही मन ये कहा कि ना आप उस दिन हमें भगाते ना टीवी हो पाती, लेकिन तब भी हमने प्रण नहीं छोड़ा। उनको पहले मिठाई खवाई, उनको गुरु रूप में प्रणाम किया और उसके बाद फिर प्रण ले लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब गुरु का सहारा लेकर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये हमको टीवी पर देखें।